हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ये ऐसे है, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं। The day of 15th August in 1947 has been embossed in the golden history of India. The day यानी कि दिन। अब द से डे के पहले हमने द का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर दिन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ 15 अगस्त, 15 अगस्त का दिन। इन 1947, 1947 में 15 अगस्त का दिन हैज़ बीन इम्बोज्ड यानी कि उभरा हुआ है। 1947 में 15 अगस्त का दिन उभरा हुआ है इन द गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन द गोल्डन हिस्ट्री यानी कि सुनहरे इतिहास में भारत की, ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सुनहरे इतिहास में उभरा हुआ है। 15 अगस्त का दिन 1947 में भारत के सुनहरे इतिहास में उभरा हुआ है। इट इज़ द डे, यह दिन है। द डे हमने यहाँ पर क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब हमें पर्टिकुलर कोई एक चीज़ बतानी है, दिन रोज होता है, बट स्पेशली मैं उस दिन के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए हमने यहाँ पर दी का यूज़ किया है। इट इज़ द डे, यह दिन है, व्हेन, जब इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम, भारत को इसकी आज़ादी मिली या मिली थी, दोनों ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गॉट है, इसकी आज़ादी मिली या मिली थी। फ्रॉम मतलब से द 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। 200 ईयर्स, 200 वर्ष, भारत को जो इसकी आज़ादी मिली थी, ब्रिटिश शासक जो था उससे 200 वर्ष के बाद में, यानी कि 200 साल से उसकी आज़ादी मिली। इट वॉज अ हार्ड, ये कठिन था, एंड और अ लॉन्ग हाई स्टेक्स स्ट्रगल, और ये हाई यानी कि बहुत लंबा जोखिम लेने वाला संघर्ष था। इन विच मैनी फ्रीडम्स, इन विच यानी कि जिसमें, मैनी फ्रीडम फाइटर्स, जिसमें मैनी यानी कि बहुत से, फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थीं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत लंबा जोखिम या संघर्ष लिया या संघर्ष किया, आप दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। इन विच मैनी फ्रीडम फाइटर्स, जिसमें बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था, एंड और ग्रेट मैन यानी कि महान पुरुष भी आप बोल सकते हैं, या फिर जो महान व्यक्ति थे, उन्होंने सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, सेक्रीफाइस यानी कि उन्होंने त्याग दिया या बलिदान दे दिया, देयर लाइव्स, देयर मीन्स उनकी लाइफ यानी कि जीवन का, जिसमें बहुत से फ्रीडम फाइटर्स और महान पुरुषों ने या महान व्यक्तियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया या त्याग दिया, दोनों ही आप बोल सकते हैं। फॉर आवर बिलव्ड मदरलैंड, फॉर आवर यानी हमारी, फॉर मीन्स के लिए, आवर मीन्स हमारी, बिलव्ड यानी कि बिलव्ड मीन्स होता है प्यारी, मदरलैंड यानी कि मातृभूमि, जिन्होंने हमारी प्यारी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने और जो महान पुरुष थे उन्होंने। इंडिया कमांड्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। इंडिया यानी कि भारत, कमांड्स मीन्स क्या होता है? कमांड्स मीन्स होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना एक तरीके से। तो इट्स इंडिपेंडेंस डे, इट्स यानी कि इसके, इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की, ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को भारत अपने इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता दिवस की तारीफ करता है या प्रशंसा करता है। इस तरीके से आप सिंपली से समझ सकते हैं, ठीक है। Autonomy Day helps us remember every one of the penances our political descendants made to make India liberated from British rule. ऑटोनॉमी डे यानी कि स्वराज दिवस, जिस दिन से हमें आज़ादी मिली थी, जो हमारा राज बना था। स्वराज का मतलब वही होता है ना कि ये हमारा जिस दिन से राज बन गया था पूर्ण तरह से। हेल्प अस, हमारी मदद करता है, हेल्प्स अस यानी कि हमारी मदद करता है। रिमेंबर, याद करने के लिए, एवरी वन ऑफ द पेनेसेस, एवरी वन यानी कि हर एक, ऑफ द पेनेसेस यानी कि हर एक तपस्या का, आवर पॉलिटिकल रेसिस्टेंस, हमारी पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, रेसिस्टेंस मीन्स होता है असंतुष्टो, जो हमारे जो राजनीतिक थे, जो असंतुष्ट थे उस चीज़ से, किस चीज़ से असंतुष्ट थे वो, कि वो जो ब्रिटिश रूल वहाँ पर लगा हुआ था उससे वो असंतुष्ट थे। मेड टू मेक इंडिया, उन्होंने मेड किया यानी कि उन्होंने बनाया या आज़ाद कर दिया। मेक टू इंडिया, लिबरेटेड यानी कि मुक्त कराना या आज़ाद कराना, फ्रॉम ब्रिटिश
रूल्स, ब्रिटिश शासकों से उन्होंने इंडिया को मुक्त कराया। ठीक है, तो जो बहुत से हमारे ऐसे राजनीतिक असंतुष्ट थे जिन्होंने भारत को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराया या मुक्त कराया। ऑन 15 अगस्त 1947, ऑन 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को इंडिया हैज़ अनाउंस्ड, भारत को अनाउंस्ड किया गया, घोषित किया गया, फ्री, आज़ाद घोषित किया गया फ्रॉम ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म यानी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आज़ाद घोषित किया गया। एंड और टर्न इनटू द बिगेस्ट वोट बेस्ड सिस्टम ऑन द प्लैनेट, और बदल गया, टर्न इनटू मतलब होता है वो बदल गया किस चीज़ में, द बिगेस्ट वोट वेस्ट, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़े, वोट वेस्ट यानी कि वोट लेने वाले आधारित सिस्टम पर, आधारित प्रणाली पर, ऑन द प्लैनेट, हमारे ग्रह पे, जो भी हमारे ग्रह जितने भी ज़्यादा हैं उन सभी ग्रह पे सबसे ज़्यादा वोट बेस्ड प्रणाली में बदल गया। ठीक है, सिंपली इस तरीके से इंडिपेंडेंस डे इज लाइक द बर्थडे ऑफ आवर कंट्री। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, इज लाइक मीन्स तरह है। ठीक है, डे इज लाइक की तरह है, द बर्थडे ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जन्मदिन की तरह है। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के जन्मदिन की तरह है। इस तरीके से सिंपली हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, वी सेलिब्रेट 15 अगस्त एवरी ईयर एज आवर इंडिपेंडेंस डे। वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं या हम उत्सव मनाते हैं। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना या मनाना, दोनों ही आप बोल सकते हैं कि हम मनाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम मनाते हैं, या हम उत्सव मनाते हैं, ये भी हम बोलते हैं। ठीक है, वी सेलिब्रेट, हम उत्सव मनाते हैं 15 अगस्त एवरी ईयर, 15 अगस्त को हर साल, एज आवर इंडिपेंडेंस डे, हमारे स्वतंत्रता दिवस के रूप में या स्वतंत्रता दिवस की तरह। एज का मीनिंग रूप में, तरह, जैसे, कि, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। एज का मीनिंग मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग कई बार बताया है। आई होप आपको काफ़ी सारे इसके जो यूसेज है वो याद भी हो गए होंगे। इट इज़ सेलिब्रेटेड, इसको मनाया जाता है एज अ नेशनल हॉलीडे। एज मतलब की तरह, यहाँ पे हो गया की तरह, एज अ नेशनल हॉलीडे, इसे एक राष्ट्रीय हॉलीडे यानी कि छुट्टी के रूप में मनाया जाता है थ्रू आउट द कंट्री। थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट मतलब पूरी की पूरी। जब भी हमें बोला है कि थ्रू आउट द डे, मैंने पूरे दिन में ये किया, थ्रू आउट द ईयर मैंने ये चीज़ करी, थ्रू आउट द मंथ मैंने ये चीज़ करी, तो यानी कि पूरी की पूरी कंट्री में, पूरे के पूरे देश में ये नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है। सिंपली इस तरीके से। कौन सा दिन, इंडिपेंडेंस डे का, यानी कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का। इट इज़ कॉल्ड द रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। इट इज़ कॉल्ड, इसको बुलाया जाता है या पुकारा जाता है या बोला जाता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। द रेड लेटर यानी कि लाल अक्षर का दिन, इसे लाल अक्षर का दिन बुलाया जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की आज़ादी में, हमारे देश के इतिहास में इसे लाल अक्षर का दिन बुलाया जाता है या इसे लाल अक्षर का दिन पुकारा जाता है। सिंपली इस तरीके से आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट था, जो भी आप ऐसे वगैरह देखते हैं इंडिपेंडेंस डे के, मैंने कोशिश की है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा अच्छा हो, जो अगर आप एग्जाम में भी लिखो तो आपको इजी भी हो और थोड़ा सा आपका डिफरेंट भी हो। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो भी कोशिश की जा रही है वो सफल हो रही है या नहीं हो रही, वो आपके कमेंट्स ही मुझे बताते हैं। सो थैंक यू सो मच जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, और आगे आप इसी तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहिएगा। आज का हमारी 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है इम्बोज्ड यानी कि उभरा हुआ, इम्बोज्ड यानी कि उभरा हुआ। सेकंड है लिबरेटेड यानी कि मुक्त करना या आज़ाद करना। अनाउंस्ड यानी कि घोषित करना। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं एंड कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है हमारा कमांड्स। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का कमांड्स। सेकंड है पेनेंस, पेनेंस। थर्ड है थर्ड वर्ड है हमारा इम्प्रेज, इम्प्रेलेज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।